आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव का सबसे बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। 12 जिलों में सपा प्रत्याशी नामांकन ही नहीं कर सके। 13 जिलों में सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। 13 जिलों में भाजपा का निर्विरोध जीतना तय है। इस बात से आपत्ति है और निर्वाचन आयोग पहुंच चुका है सपा का कहना है कि ये जो 12 जिले हैं, यहां पर बाधा डाली गई है। प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए हैं नामांकन करने में, उन्हें दिक्कतें आई हैं और इसके लिए अब वो आगे की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 13 जिले ऐसे हैं जहां निर्विरोध भाजपा का जीतना तय है, क्योंकि बाकी प्रत्याशी नामांकन ही दाखिल नहीं कर पाए। तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास सपा की ये अर्जी होगी, जहां उन्हें आपत्ति है। आरोप यह है कि 12 जिलों पर नामांकन दाखिल ही नहीं कर पाए प्रत्याशी। अब यह शिकायत है। श्रावस्ती, ललितपुर, गोरखपुर, ये 3 तस्वीरें आज नामांकन के नाम, जहां 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया, जहां देखिए किस तरीके से तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के लिए दद्दन मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया। कैलाश निरंजन, ललितपुर की तस्वीरें देखिए, जहां नामांकन में हिस्सा लेने के लिए भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के लिए मौजूद रहे। और वहीं साधना सिंह ने भी पर्चा दाखिल किया। तो पूरे कोरोना काल की वजह से पूरा लाव लश्कर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का ये सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएं। 13 जिलों में भाजपा प्रत्याशियों ने सिर्फ पर्चा भरा है, कोई उनके अगेंस्ट नहीं है। ऐसे में उनका निर्विरोध जीतना तय है। सपा ने अब राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, इस बात पर आवाज उठाई है। उनका कहना है कि कुछ जिलों में उनके प्रत्याशियों को बाकी प्रत्याशियों को भेजने से रोका गया है। बड़ी अपडेट, नामांकन का वक्त खत्म हो चुका है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के पास सपा ने शिकायत की है कि 12 ऐसे जिले हैं जहां पर बाकी प्रत्याशियों को नामांकन करने ही नहीं दिया गया। अब ऐसे जिलों में भाजपा का निर्विरोध जीतना तय है और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं राज्य निर्वाचन आयोग के पास। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर यह बड़ी अपडेट हमारे पास है। बड़ी खबर मिल रही है बनारस से। पंचायत चुनाव नामांकन अपडेट सामने है, जहां सपा खेमे में सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। प्रत्याशी ने आरोप लगाया है पर्चा निरस्त करने की साजिश रची जा रही है। ये आरोप है। दस्तावेजों की कमी का प्रशासन ने हवाला दिया है और अब इस पर सपा का कहना है कि साजिश है। सपा कार्यकर्ताओं ने नेता ने मिलकर तो सपा कार्यकर्ताओं ने नेताओं को मुख्यालय बुलाया है। चलिए हम ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का। नीतीश, ये किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और किस तरीके की हलचल है अभी? हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहां है। इस तरीके की हलचल चल रही है, पर्चा निरस्त करने को लेकर साजिश बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो वाराणसी में सपा खेमे में सरगर्मी बढ़ी है और नेताओं को मुख्यालय बुलाया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि ये पूरा माजरा है क्या, मामला है क्या? बड़ा आरोप है कि पर्चा निरस्त करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को नाकाफी बताया गया है, लेकिन सपा खेमे से कहा जा रहा है कि यह साजिश है। यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसमें भी साजिश रची गई है। कागज कम बताए जा रहे हैं, दस्तावेजों में कमी बताई जा रही है और यह सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। तो सपा खेमे में खलबली है इस वक्त इस पूरी गतिविधि पर। और उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ऐसी खबर आ रही है। भाजपा ने 2 दिन पहले जिस अरुण सिंह का टिकट काटा था, उन्होंने आज बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा ने अरुण सिंह का टिकट काटकर शकुन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया।
जबकि सपा की तरफ से मालती रावत ने सपा एमएलसी सुनील साजन की मौजूदगी में पर्चा भर दिया। ऐसे में अब सबसे ज्यादा मुश्किलें भाजपा के लिए खड़ी होती नजर आ रही हैं, जहां अब ये टक्कर त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि भाजपा से ही जो आज तक प्रत्याशी माने जा रहे थे वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरते हैं। ऐसे में आनन फानन में एक नई प्रत्याशी भाजपा की ओर से आती हैं, सपा का अपना प्रत्याशी है जिन्होंने आज पर्चा भरा। तो कुल मिलाकर संघर्ष अब त्रिकोणीय होगा। तो ये 3 तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से जहां माना जा रहा था कि ये 2 तरीके से लड़ाई लड़नी होगी, जहां सपा भाजपा सामने होगी, लेकिन भाजपा के ही जो कैंडिडेट हैं निर्दलीय पर्चा भरते हैं। इसके बाद ये पूरा मामला नए तरीके से हमारे सामने है। शकुन सिंह दिखाई दे रही हैं पर्चा भरते हुए, अरुण सिंह जो निर्दलीय पर्चा भरते हैं, और सुनील साजन के साथ मौजूद सपा की कैंडिडेट, तीनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के दौरान तमाम जगहों से भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, झड़प और बवाल की खबरें आई। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखी। पहली तस्वीर गोरखपुर की है। कलेक्ट्रेट में भाजपा और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पुलिस के सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई कर ली। दूसरी तस्वीर देवरिया की। भाजपा और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी के बाद बवाल होता गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजते हुए सपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, तब जाके मामला शांत हुआ। तीसरी तस्वीर बस्ती की है, जहां नामांकन के दौरान सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता पंकज श्रीवास्तव की गाड़ी भी तोड़ दी। तो ये रही कठिन डगर नामांकन की, जहां 11 बजे से 3 बजे का वक्त तो तय था, लेकिन तमाम तस्वीरें झड़प की भी हमारे आपके सामने हैं। हर जगह पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाके स्थितियां काबू में आई। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती की तस्वीरें आपके सामने। बड़ी खबर मिल रही है, सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, जहां 12 जिलों में सपा प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए हैं। 13 जिलों में सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। 13 जिलों में भाजपा का निर्विरोध जीतना तय है। आपत्ति जताई है सपा ने। चलिए हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी नीतीश का हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। नीतीश, बताइए कि क्या स्थिति है, किस तरीके की अभी भी ग्राउंड पर क्या हालात हैं? लता, इस वक्त स्थिति कह दे तो सरगर्मी भरी है। सपा के खेमे में भीड़ बढ़ने लगी है। आप देखिए, आरोप है कि इनका पर्चा निरस्त कराने की यहां पर साजिश रची जा रही है, और जो यहाँ के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या आपकी शिकायत क्या है? शिकायत मैं आपसे क्या बता सकता हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे बनारस को घेरा जा रहा है, समाजवादी पार्टी जा रहा है, पर्चा निरस्त करने का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं गोरखपुर में जिस तरह से तानाशाही हो रही है। बनारस में पर्चा निरस्त करने की क्या हो रही है? यहाँ क्या आप आरोप लगा रहे थे कि पर्चा निरस्त करने की बात सामने थी, तो क्या ऐसा पर्चा आपने पूरा दिया या क्या कहा जा रहा है? पर्चा हमारा पूरा दिया गया है, और नोटरी के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपका नोटरी सही नहीं है। ये मैं इस शासन प्रशासन के लोगों से और कचहरी में बैठे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं, अगर वैध हैं अवैध हैं, तो इनके बारे में इनको जानकारी रखनी चाहिए। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा के ये हमारे टिकट, हमारे पर्चे को खारिज करना चाहते हैं, ये बिल्कुल तानाशाही है और इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये सुबह से हम लोगों को 3-4 दिन से लगातार पता है कि ये पर्चा खारिज करने के चक्कर में लगे हैं। हम लोग पूरा अपना पर्चा आप लोग के सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा, कहीं से अगर कोई गलती होगी तो आप बताइएगा। जिस तरह से ये तानाशाही कर रहे हैं, बनारस की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। योगी जी भगवान भी होता है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ से अगर आ उठेगी तो कभी माफ नहीं होगा। अब अगला कदम क्या है आप लोग? हम लोग का अगला कदम है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करने पे उतारू हैं। इसके अलावा कोई इसके अलावा रास्ता नहीं बचता है। हम लोग अनशन करेंगे, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने तानाशाही कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही कतई बनारस बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पर्चा निरस्त हुआ तो यहाँ आंदोलन होगा, यहाँ धरना होगा, ये कहना है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। और यहाँ पर आप देखिए सपाइयों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जो अपने आला नेता हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है फोन करके, और कुछ सपाइयों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए,
कि जी। पर्चा निरस्त क्यों होगा? क्योंकि मैं उसी पर्चे पे चुनाव जीत के निर्वाचित होकर आया हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं दूसरी चीज से मतलब मैं दूसरा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। क्या मुख्यमंत्री का दोबारा चुनाव होता है जैसे जो सदन में वो होता है तो उनके लिए क्या अलग से पर्चा मतलब दाखिल होता है क्या? आप लोग बताइए, आप लोग सिपाही हैं, आप लोगों का क्या कहना है? चाहिए वही। ये हमारा कहना है कि हम लोग योगी के गोली और लाठी से डरने वाले नहीं हैं। हमारा पर्चा वैध है, वैध रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग उनके गोली और लाठी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग समाजवादी हैं। स्नेहलता, आप देखिए ये जितने भी समाजवादी लोग हैं, सपाई लोग हैं, यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं और अब जिला मुख्यालय के बाहर जो यहाँ के जो नेता हैं उनको बुलाया जा रहा है। कुछ और भी सपाई हैं, आप लोग बताइए। सुबह से तो आप लोग यहाँ पे डटे हुए थे, क्या हुआ? हम लोगों को इसी बात का संदेह रहा है कि यह सरकार लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती है। यह सरकार तानाशाही रवैये से शासन करने का मंशा रखती है। इस सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, आरोप प्रत्यारोप जारी है और इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह साजिश हो रही है और अगर पर्चा कहीं भी निरस्त किया गया तो यहां पर आंदोलन शुरू होगा। तो पूरी तरह से समाजवादी जो यहां पर नेता हैं, आप देखिए नारेबाजी भी यहां पर शुरू हो गई है और अब यहां पर सरगर्मी बढ़ने लगी है वाराणसी में। इस वक्त हम यहां के जो यहाँ का नामांकन स्थल था उससे थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं और यहाँ पर सपाइयों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर सबका यही कहना है कि अगर पर्चा कहीं भी निरस्त हुआ तो यहाँ पर आंदोलन होगा। जी, पर्चे को बनाने की पुख्ता तैयारी की गई थी, तमाम चीजें, कोई तो दलील दी गई होगी, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई और कितना वक्त रहता है उसको फिर से सुधार लेने में। स्नेहलता, अभी जो यहाँ के पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि वो अपने पर्चे को रखें, अपने पर्चे को दिखाएं, जो कमियां हैं उनको पूरा करें और जब वो पूरा करेंगे तो पर्चे को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर उस पर्चे को खारिज करने, उस पर्चे को निरस्त करने की पूरी तरह से साजिश रची जा रही है। अब ये देखना होगा कि क्या पर्चा निरस्त होता है या पर्चा पूरी तरह से फिर चुनाव लड़ने के लिए आगे किया जाता है। स्नेहलता, बिल्कुल, ऐसे में क्या आला कमान से बात हो रही है? अगर बात करें पार्टी की ओर से, निश्चित तौर पे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमने ऊपर भी बात की, आला कमान से बात की आप लोगों ने इस मामले में? नहीं, अभी ट्वीट हुआ है और हम लोग ऊपर भी आदेश ले रहे हैं, लेकिन उसी पर्चे पर अगर जीत के आने के लिए सारा सर्टिफिकेट हमारा मौजूद है और इस पर्चे को किस आधार पर निरस्त किया जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सरासर गुंडई है और प्रशासन के बल पर ये चुनाव को निर्विरोध यहाँ से कराने की मंशा पहले से है। चूंकि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये है कि उस पर्चे को फिर से सुचारू करने के लिए क्या नियम है और आपका कैसे आपको पता चला कि आपका पर्चा निरस्त करने की यहाँ पर साजिश? भाई, ये प्रक्रिया चल रहा है, हमारे लोग अंदर थे, वहाँ से बाहर गए हैं, जिस चीज़ के बारे में उनको बताया जा रहा है कि आपका नोटरियल ठीक नहीं है, तो नोटरियल ठीक नहीं है तो उसके लिए समय भी देना चाहिए ना, समय मिलना चाहिए हमको। आधा घंटा 1 घंटे का मुझे समय देना मिलना चाहिए कि उसको मैं ठीक करा सकूं। ये प्रावधान में होता है, ये नियम में होता है कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ी होती है तो हमको आधे घंटे का 1 घंटे का मौका चाहिए कि मैं उसको दुरुस्त करा सकूं अगर कहीं कमी है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई कमी है, मैं इस चीज़ को कमी नहीं मानता हूँ। तो क्या अभी समय भी नहीं मिल रहा है? नहीं, समय अभी कहाँ दिया जा रहा है हमें बताया जा रहा है कि आपका जो है ये नोटरियल गड़बड़ है और उसके बाद अंदर से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हमारे सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। तो अंदर कहें कि लोग कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, इस वजह से शायद आप लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए आप लोग शक में हैं या क्या? ये इंटेंशन गलत है, सीधी बात है। क्योंकि मतलब अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको हमको मौका दिया जाए सुधार का। मैं उसी चीज़ पे जीत के आया हूँ, वही पर्चा भरा गया है, वही पर्चा न हो लेकिन हम तो वही हैं, हम तो बदल नहीं गए। चाहे मेरी जाति हो, चाहे या नया चीज़ तो कुछ बन नहीं रहा। मैं जिस जाति का हूँ, मैं जिस नाम से हूँ, मेरे बाप का नाम हो, मेरे पति का नाम हो, ये सब चीज़ें तो अभी अचानक से गलत कैसे हम हो गए? पार्टी के आला कमान से आप लोगों की बातचीत हो रही है? आप लगातार चलेगी, अब सब लोग आ रहे हैं, भयंकर बवाल होगा, ऐसा नहीं जी? क्या मतलब है भयंकर बवाल से? और पूर्व मंत्री बनारस वालों का भयंकर बवाल बोलना खतरे की घंटी है। भयंकर बवाल से क्या मतलब है? भयंकर बवाल से क्या मतलब? गलत चीज, हम लोग हर स्तर पे जाएंगे, ये मुद्दा पूरे उस सिस्टम में जाएगा। क्यों इतना देरी से हमको घुमाया जा रहा है? ये दो भयंकर बवाल का क्या अर्थ हम निकालें? क्या भयंकर बवाल का मतलब कि पूरी पब्लिक जुटेगी, सब लोग धरना करेंगे और क्या? भयंकर लाठी डंडा थोड़ी चलाना है हमको, हम अपने संवैधानिक। इन लोगों का ये कहना है कि जी
बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखिए खबर पर। बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और वाराणसी से ये तस्वीरें आप देख रहे थे और लगातार ऐसी ही तस्वीरें आती जा रही हैं। इस क्रम में हमने आपको बताया कि कहां-कहां किस तरीके से पर्चा दाखिल करने के वक्त अशांत माहौल देखने को मिला। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर नामांकन के दौरान तमाम जगहों से भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, झड़प, बवाल की खबरें आई। ये 3 अलग-अलग तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की है। कलेक्ट्रेट में भाजपा सपा कार्यकर्ता आमने सामने, पुलिस के सामने ही दोनों के बीच हाथापाई। दूसरी तस्वीर देवरिया की है। भाजपा सपा के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी के बाद किस तरीके से बवाल हुआ वो देखिए आप। और यहाँ पर तो पुलिस को लाठियां भी भाजनी पड़ी। तीसरी तस्वीर बस्ती की है। नामांकन के दौरान सपा भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कमोबेश वही हालत, लेकिन यहाँ पर भाजपा नेता पंकज श्रीवास्तव की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। तो नामांकन की प्रक्रिया इतने शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुई। यहाँ पर भी बवाल की स्थिति रही, खासकर पूर्वांचल को आप देखें। बनारस की हालत हमने दिखाई आपकी, इसके अलावा देवरिया, गोरखपुर, साथ में लगा बस्ती की भी यही हाल। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के दौरान गोरखपुर कलेक्ट्रेट में भाजपा सपा के कार्यकर्ता सामने आए। इस दौरान पुलिस के सामने ही हाथापाई, बवाल इतना बढ़ा कि कलेक्ट्रेट में घुसने नहीं दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन मूक दर्शन करती रही। इस पूरे मामले पर कलेक्ट्रेट को अखाड़े में तब्दील होता देखिए। ये देखिए, कोई कहीं से भी शटर और गेट का मतलब ही नहीं है, मायने ही नहीं है। ये लोग बल प्रयोग कर रहे हैं और कमाल की बात है कि यहाँ पुलिस बल मौजूद है। ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। देवरिया में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। एक ओर भाजपा की ओर से गिरीश तिवारी ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रत्याशी शैलजा यादव ने भी नामांकन दाखिल किया। लेकिन इस दौरान सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय सपा समर्थक नारेबाजी करने लगे। भाजपा प्रत्याशी गिरीश तिवारी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो साथ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा, साथ ही जिला अध्यक्ष अंतर्यामी सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन कक्ष में जाते ही सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस अधीक्षक और भाटपरानी के सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय में तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके सपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। हालात बस्ती के भी कुछ ऐसे देखने को मिले, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता की गाड़ी तोड़ी है। यह आरोप लग रहा है कि पंकज श्रीवास्तव की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। नामांकन से पहले ही सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का भी आरोप लग रहा है। सपा और भाजपा के नेता कार्यकर्ता आमने सामने हैं। वीरेंद्र चौधरी हैं सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी, और ये देखिए वो तस्वीरें जहां बताया जा रहा है कि सपा प्रत्याशियों ने, कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने ये गाड़ी तोड़ी है पंकज श्रीवास्तव की। मेरठ से मिल रही है ये बड़ी खबर, जहां सपा प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो सकता है। बिना प्रस्तावक के पर्चा भरने पर यह पर्चा रद्द किया जा सकता है, क्योंकि सपा प्रत्याशी बिना प्रस्तावक के ही पर्चा भरने पहुंचे। निर्वाचन अधिकारी ने प्रस्तावक के साथ बुलाया था। भाजपा ने सपा का प्रस्ताव न होने पर आपत्ति जताई है। ज्यादा जानकारी सहयोगी सुधीर से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। सुधीर, बताइए अब इस पूरे मामले पर किस तरीके की अपडेट आ रही है? देखिए, स्नेहलता, इसमें सुबह ये हुआ कि सबसे पहले सलोनी गुजर ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके ठीक बाद भाजपा से गौरव चौधरी यहाँ पे पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। जहाँ एक तरफ भाजपा प्रत्याशी के साथ एक बड़े दिग्गज नेता शामिल थे भाजपा के, वहीं जब समाजवादी पार्टी की सलोनी गुजर पर्चा भरने आई थी तो उनके साथ मात्र 2 या 3 लोग थे। पर्चा भरने के बाद फिर अब 3 बजे के बाद वो नामांकन चेक होने थे, तभी जो है भाजपा प्रत्याशी गौरव चौधरी ने उससे आपत्ति दर्ज कराई समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सलोनी चौधरी पर कि इनके जो अनुमोदक है वो क्रिमिनल है और उनके पास जिला पंचायत सदस्य का पत्र भी नहीं है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सलोनी गुजर, उनको उनके अनुमोदक के साथ बुलवाया, लेकिन अनुमोदक सलोनी गुजर को नहीं मिल सके। तो जब वो यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुंची, यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंची, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे साथ जो अनुमोदक है वो मौजूद नहीं है। जिसके बाद अब माना यह जा रहा है कि जब अनुमोदक ही नहीं है तो कैसे पर्चा ये सही साबित होगा। जी बिल्कुल सुधीर, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मेरठ से ये बड़ी अपडेट है।
प्रस्तावक नहीं होने पर पर्चा रद्द हो सकता है। इन्हीं अपडेट्स के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।